प्रभात में आज सर्वोदय साइंस कॉलेज की सभी बच्चों का अभिनंदन है जो हिंदी काव्य से पढ़ रहे हैं कक्षा 11 के बालक बालिकाएं। कल आपने सुना था, प्रसंग में आया था, भरत जी राम के वियोग में माता कौशल्या से क्या निवेदन कर रहे हैं, अपनी गलती महसूस कर रहे हैं और झक रहे हैं। आज का प्रसंग होगा उसी इससे भिन्न नहीं है, फिर भी अलग है। राम रावण युद्ध के दरमियान लक्ष्मण को मेघनाद ने शक्ति मारी है, वो मूर्छित पड़े हैं। उस मूर्छावस्था में भगवान राम अपने अनुशीले विलाप कर रहे हैं। बड़ा ही हृदय विदारक चित्रण किया गोस्वामी जी महाराज ने, और राम की उदारता का सुंदर चित्रण किया है। इतने भक्त वत्सल हैं, यहाँ वात्सल्य रस भी है, यहाँ करुण रस भी है, कई रसों का संगम है। तो आज बेटा ध्यान से सुनिए इस पदावली को। आज आप गीतावली का दूसरा खंड पढ़ने जा रहे हैं। गोस्वामी जी के वचन आप हृदयंगम कीजिए। भगवान राम के वचन क्या है, आगे गोस्वामी जी अपने कविता के माध्यम से चित्रित करते हैं। ध्यान से सुनिए बेटा। मेरो सब पुरुषार्थ थाको, मेरो सब पुरुषार्थ थाको, विपत्ति बटान बंधु बाहु बिन, करो भरोसो काको। भगवान राम लक्ष्मण के शक्ति लगने पर, मूर्छित होने पर एक करोड़ विलाप कर रहे हैं। जहाँ शोक भरा हुआ है, इसलिए करुणस का सुंदर हृदयंगम आप लीजिए। क्या वेदना होती है लोगों को। यद्यपि ईश्वर के अवतार हैं, फिर भी मनुष्य शरीर में तो यह भाव आएगा ही और लाना भी पड़ता है। तो आज इसका चित्रण कर रहे हैं कि विपत्ति बटावन बंधु बाहु में। दूसरी कड़ी देख रहे हैं आप, और पहली कड़ी क्या कह रहे हैं राम, मेरो सब पुरुषार्थ थाको। पुरुषार्थ माने होता है ताकत, पौरुष, बल, पराक्रम। कहते हैं मेरा आज पराक्रम थक गया, अर्थात मेरी वीरता स्थिर हो गई। जो अडिग थी अब अडिग नहीं, डिग गई, समाप्त हो गई। क्यों समाप्त हो गई है? इस कड़ी में आपने सुना विपत्ति। विपत्ति माने बेटा दुख, मुसीबत। बटावन माने बटाने वाला, हिस्सा लेने वाला। विपत्ति में हिस्सा लेने वाला, दुख में मदद करने वाला, भाग लेने वाला। बंधु बाहु बिन, रूपक अलंकार। बंधु माने भाई, बाहु माने भुजा। कहते हैं भ्राता रूपी भुजा, उसके बिना करो भरोसा काको। मैं किसका भरोसा करूं? ये बात आप किससे कह रहे हैं? इसको ध्यान दीजिएगा, अभी आगे खोल देते हैं इसका। पहले ही बता देते हैं आपको, सुग्रीव वानर राज हैं जिनके द्वारा लंका पर चढ़ाई की जा रही है और की गई है। सारा युद्ध लड़ा जा रहा है। तो कवि के सम्राट हैं उस जमाने की। तो कह रहे हैं हे सुग्रीव, अब आप ही बताएं कि मैं किसका भरोसा करूं? मेरा भाई लक्ष्मण समरभूमि में सो गया है, लंका है, अब उठेगा नहीं। ऐसे थक गए हैं राम। कहते हैं किसका भरोसा करूं? अब मुझे कोई नजर नहीं आता, मेरी भुजा कट गई, अर्थात बंध होगा। अब मैं बंध के बिना हो गया, भुजा हीन हो गया, तो लड़ाई कैसे होगी? कहते हैं किसका भरोसा करूं, भुजा ही कट गई मेरी। कितना प्यारा शब्द वचन बोल रहे राम जी। यहाँ वियोग की ज्वाला धधक रही है, भ्रातृ स्नेह है। यहाँ पर पति के लिए होता तो श्रृंगार हो जाता, यहाँ भाई के लिए है, इसलिए करुणरस हो गया है। तो देखेंगे अब राम का विलाप। मेरा सब पुरुषार्थ थक गया, मेरा बल, मेरे पराक्रम समाप्त हो चुके हैं। मेरे भाई आज मेरे बीच से निकले जा रहे हैं। और फिर आगे देखेंगे इस कड़ी में, सुनु सुग्रीव
साच हूँ पर हेरो बदन विधाता। हे सुग्रीव सुनिए, सच में ही कहते हैं, सच में ही मुंह पर फेरो बदन विधाता। बदन माने मुख, कहते हैं विधाता माने ईश्वर है, ब्रह्मा। कहते हैं सच में ही आज विधाता ने मेरे से मुख फेर लिया है। आपके कहने का भाव है रूठ गया है उससे मेरा ईश्वर, मेरा भगवान। कहते हैं विधाता रूठ गया है। सच में सुग्रीव मैं तुमसे कहता हूँ, मेरे ऊपर मुसीबत आ गई, मेरा विधाता मुझसे रूठ गया है। रूठ कैसे गया है अगली कड़ी में आप चित्रित करते हैं। ऐसे समय समर संकट, ऐसे समय समर संकट, हाँ तजो लखन सो भ्राता। ऐसे समय मैंने दुर्दिन मेरा आया है। समर संकट, युद्ध के मैदान में, युद्ध के संकट में, इस संकट की घड़ी में हमने क्या त्याग किया, क्या छूट गया मेरे से। लखन सो भ्राता, ब्रज भाषा का सुंदर चित्रण है। कहते हैं लखन सो, लखन के समान, लखन जैसा, लक्ष्मण जैसा वीर भ्राता मेरा बिछड़ गया आज युद्ध भूमि में, सो गया है मेघनाथ के बाणों से, शक्ति से। तो ये विलाप आप रघुकुल शिरोमणि भगवान श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम कर रहे हैं उस पूरी कवि की सेना में। ध्यान से सुनिए बेटा आगे, और उनकी दयालुता देखिए जरा। अपना दुख तो पीछे छोड़ रहे हैं, अगला दुख बता रहे हैं क्या है। गिरिकानन जय है शाखा मृग, गिरिकानन जय है शाखा मृग, हाँ पुनि अनुज सुधाती। गिर माने पहाड़, कानन माने घना जंगल, शाखा मृग माने, शाखा माने डाल होती है, मृग माने जानवर होता है। जो वृक्ष के डाल पर रहने वाले जानवर हैं, पशु हैं, उन्हें शाखा मृग कहा गया है। अब आप सोच सकते हैं कौन रहता है, बंदर रहते हैं ना, तो बंदरों को शाखा मृग हमने कह दिया। कहा ये जो कवि की सेना है ये कहाँ जाएंगे, पहाड़ों और जंगलों में चले जाएंगे। हाँ हाँ माने मैं ब्रज भाषा है, हाँ पुनि, पुनि माने फिर मैं कहाँ जाऊंगा, अनुज संभाती, अनुज के साथ चला जाऊंगा। आपको शंका होगी कि अनुज तो उनके मूर्छित पड़े हैं, तो भला ये कैसे जाएंगे साथ में। अगर अनुज लक्ष्मण का प्राण छूट जाएगा तो ये भी अपना प्राण त्याग देंगे। कह रहे लक्ष्मण के बिना मैं जिंदा नहीं रहूंगा। कहते हैं सुग्रीव बड़ा मुश्किल हमारे सामने हो गया है, बंदर भालू तो चले जाएंगे जंगल और पहाड़ों में, मैं चला जाऊंगा अपने प्यारे अनुज के साथ। लेकिन लगा क्या किसकी चिंता मुझे है, राक्षस राज रावण के छोटे भैया विभीषण की, जिनके प्रिय भक्त हैं, जहां वात्सल रस उमड़ रहा है। ध्यान दीजिए, वही है कहा विभीषण की गति, हुई है कहा विभीषण की गति, रही सोच भरी छाती। विभीषण भाई की क्या गति होगी, क्या हाल इनकी होगी, इनका हश्र क्या होगा, ये रही सोच भर छाती। मुझे ये चिंता सता रही है, ना अपनी चिंता, न बंदर भालुओं की चिंता, न सीता की चिंता, चिंता मेरे प्रिय विभीषण की है। इनका फिर क्या होगा। मैंने इनको राज तिलक दिया था, समुद्र के जल से तिलक किया था, तुम्हें राज सौंपता हूं लंका का। ये वचन कहाँ पूरा होगा, इनको कहाँ छोड़ेगा रावण। कहते हैं सारी चिंता मुझे इनकी साथ है, भाई की चिंता, इधर विभीषण के बचने की चिंता, इनका भी अब बचना असंभव हो जाएगा, क्योंकि मैं भी नहीं रहूंगा। ये देखिए वात्सल्य इसका सुंदर हृदयंगम है, आप इसको अपने दिल में उतार लीजिए। ये भगवान के ये महात्माओं के चरित्र हैं, वो अपने शिष्यों के
जैसे माता पिता का पुत्र के लिए। तुलसी सुनी प्रभु वचन भालू कपि, सकल विकल हियारे। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे वचन सुन करके भालू और बंदर यानी कपियों की जो सेना है राम की, सकल सभी विकल व्याकुल होकर के ये दिल में हारे हार गए। कहते हैं सभी अपने दिल में हार गए, अर्थात दिल हार गया, हृदय फटने लगा सारे लोगों का, सभी का। क्यों ऐसा हो गया है कि लक्ष्मण का वियोग और विभीषण की चिंता। प्रभु राम इतने अपने भ्राता को प्यार करते हैं, परिवार को, उससे ज्यादा अपने भक्त को प्यार करते हैं, इसलिए सही हार उठे। अंतिम कड़ी में फिर उसमें क्या होता है, जामवंत हनुमंत बोली, जामवंत हनुमंत बोली, तब अवसर जानी बचारे। जामवंत युग का बूढ़ा मंत्री भी है, भालू का मालिक है, वो बहुत बुजुर्ग भी है। अवसर जान, समय देखा कि बहुत दुख का समय है, मुसीबत का समय है, तो हनुमान जी को बचारा, बचारा मतलब ललकारा, हनुमान जी को जगाया। क्योंकि हनुमान जी जागने का मतलब हुआ ध्यान इनका अंदर में झुका रहता था राम की ओर, प्रभु की ओर, और अपने बल विक्रम को भूल गए थे श्राप के बस मुनियों की, इसलिए अपनी ताकत इनको होश नहीं आती थी। तो ये पचारा आपने, हनुमान जी आपके होते हुए, आप जैसे सेवक के होते हुए फिर भी राम को दुख, तो ये गोस्वामी जी ने यहाँ जरा लिख दिया ललकारा उन्हें। अब ये कौन थे, हनुमान भी सेवक है, जामुन भी सेवक है, सुग्रीव भी सेवक है राम की, लेकिन हनुमान बहुत प्रिय है और बलवान बलशाली हैं, हर चीज में समर्थ हैं। इसलिए जामुन जी ने कहा हनुमान जी कि क्या आप देख रहे हैं, कुछ तो करो। तो आगे आपको पता ही है, संजीवनी बूटी लाए गए हैं, लाने के बाद में चित्र हुआ है, लक्ष्मण जिंदा हुए, सब कुछ आप सबको पता है। तो आज इतना ही आपने देखा कि राम विलाप करते हैं लक्ष्मण के मूर्छित होने पर, भ्रातृ स्नेह देखा आपने। फिर आगे चिंता को विभीषण की है कि हम सब तो रहेंगे नहीं, विभीषण का क्या होगा, यहाँ वापस संघर्ष उमड़ रहा है। तो पहले शोक वाला आया, यहाँ मुसीबत आई, तो वहां आगे अवसर आया। इसलिए दो रस बजाय यहाँ आपको दिखाई पड़ा है। यहाँ भक्ति रस नहीं है, यहाँ केवल वात्सल रस है और करुण रस है। आगे आप देखेंगे इस खंड के बाद में, इसमें काव्य सौंदर्य क्या है, शोभा क्या है काव्य की। रस में आपको हमने 3 बार 2 बार बताया, करुण रस और वात्सल्य रस, ये 2 मुख्य प्रधान हैं तो बहुत रस, लेकिन यही 2 मुख्य प्रधान है। अलंकार में अनुप्रास, रूपक और यहाँ पर दीपक का भी थोड़ा सा चित्रण है, मगर ना तो अतिशयोग्य है ना अन्योग्य है, केवल एक थोड़ा सा अलंकार है दृष्टांत का। लेकिन आप केवल लिखेंगे 2 अलंकार, अनुप्रास और रूपक। तो यहाँ आगे देखिए बेटा, भाषा कौन सी है, वही ब्रज भाषा है। थोड़ा सा अवधि का ग्रुप इसमें आया है, चित्रण है बेटा। और दोहावली, कवितावली और गीतावली थोड़ा सा अंतर है, जहाँ एक गीतावली गेय पद में है। फिर आगे चलेंगे, ये आपके गुण कौन से हैं, इसमें प्रसाद गुण है और शोक संतप्त हो रहे हैं, इसलिए प्रसाद गुण ही यहाँ खास करके चित्रित होता है। ना तो ओज है ना माधुर्य है, कोई मधुरता नहीं है, लेकिन मधुरता का थोड़ा सा पुण्य है, क्योंकि अपने भक्त पर कृपा कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर माधुर्य थोड़ा सा मिश्रण बचा मगर है रहा। सप्तशक्ति में लक्षणा और अभिधा दोनों है। और काव्य सौंदर्य के अंतर्गत में जो भाव शामिल होता है, आज आप देखिए भाव शाम में नाग मति वियोग वर्ण से
मलिक मोहम्मद जायसी जी का चित्रण किया हुआ है। देखिए 24 संग में, बाट असूझ अथाह गंभीर, जीव बाउर भा हिरे भंगीर। भंगीर कहते हैं जो चींटियां होती हैं बरसात में लाल रंग की, इसको लिली घोड़ी पे होते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं लोग, ये भंगीरी हैं। कहते हैं जग जल बूढ़ जहां लग ताकी, ताकि मैंने दिखाई, जहां तक देखता हूं संसार जैसे डूब गया है। अर्थात सबको दुख है, सबको मुसीबत है, लेकिन मोर नाव केवट बिना थाकी, मेरी नाव, मेरी नैया तो डूब गई केवट के बिना। अब यहाँ केवट का चित्रण किया आपने, यहाँ लक्ष्मण जी उनके केवट थे, राम के उनके केवट के बिना उनकी नाव डूब रही है, लेकिन भूमि में सब गड़बड़ हो गया। और विभीषण का क्या होगा, ये सबसे बड़ी चिंता राम को हो गई। इसलिए ये भाव सामने आपके लिए बहुत सटीक है, उचित है विचार। तो आज आपने सुना, इसको आप अपने दिल में चित्रण कीजिए और कापी में भी उतार लीजिए बेटा, ताकि बोलने पर ही याद रहे। बहुत धन्यवाद आपका।